वैसे वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे उन तलबा और तालिबात को, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, क्या होते हैं और अभी उन्होंने जो अपने आगाज़ कर रहे हैं इस दुनिया में और इस माहौल में, वो इस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या जज्बात रखते हैं, उनके क्या मसाइल थे। हम तो उस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि उनकी ज़बानी भी आप जानें। उनमें से कुछ तलबा से हमारी बात हुई है, आइए देखते हैं। जिन्होंने पेपर दिया उनके मार्क्स हैं नहीं, और मैंने पेपर नहीं दिया, मेरे 45 मार्क्स लगे हैं। मेरा रोल नंबर लिख लें, मेरी सप्ली है तो काइंडली सप्ली लगाएं। पूरा साल पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, हम अपनी मेहनत करते हैं, हमने इतने कॉलेजेस की फीसेस देते हैं, अकेडमीज में जाते हैं हम लोग, हमें एक्सपेक्ट कर, हम चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, हम उस कौम का मुस्तकबिल है हम लोग, ठीक है। हमारे साथ ये करेंगे तो कौम कहाँ चलेगी। मैं पूरा साल मेहनत करता हूँ, आखिर में अगर उसके 400 मार्क्स भी नहीं आते तो क्या करेगा। जिसी के लड़के ने शूट कर लिया, अब सारी कौम शूट कर लिया अपने आप को, अब शूट करना तो मसाइल का हल नहीं है ना। मैं इस्लामियात में 50 नंबर होते हैं, मेरे 50 में 55 नंबर लगे हुए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री का मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है, उसमें से भी 50 नंबर लगे हुए हैं। और ये हमारे खादमे आला कहाँ गया, ये खादमे आला कहाँ गया, बुलंदो बाला, ये सब इस तरह ही जिस खेत से दहकाओं को मैसर ना हो रोजी, उस खेत की हर कोच है गंदम को जला दो। बस अब हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाजिर ये एक स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, वो सवाल कर रहा है कहाँ है खादमे आला, कहाँ है बुलंदो बाला। जो जिम्मेदारी डाली जा रही है डॉक्टर माजिद नईम पे, उनसे भी हम ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि जो उनके हवाले से बातें आई हैं। जी हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माजिद नईम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर माजिद नईम साहब, ये क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, कोई और इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो डेटा एंट्री करने वाले ऑफिसर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं? ये जो साल बर्बाद होने जा रहा है इन स्टूडेंट्स का, इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, बच्चों ने जो बात की उस पर दो तरह की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है। एक का कहना है कि उनके नंबर कम आए और दूसरे कहते हैं कि उनके नंबर गलत लगे हुए। पहली प्रॉब्लम को उठाते हैं। देखिए, नंबर कम लगना, नंबर जो है वो एग्जामिनर लगाता है, ठीक है। मार्किंग एग्जामिनर ने करनी होती है, उसमें कंप्यूटर नहीं कोई रोल प्ले करता कि ये होता कंप्यूटर मार्किंग कर रहा है। एग्जामिनर ने जो मार्किंग की, बोर्ड का काम होता है कि उन नंबर को बच्चों तक रिफ्लेक्ट कर देना। तो नंबर जो कम होने का ताल्लुक है यही करता है सिस्टम से, नहीं एग्जामिनर से। इसी वजह से आपने देखा कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये कैंसिल है और कहा है कि रीचेकिंग होगी। नहीं, मुझे ये पता है, मुझे नहीं बताएं गवर्नमेंट ने क्या किया है, मुझे ये बताएं कि फॉल्ट कहाँ था। ये होगी या कैटेगरी जो एग्जामिनर की तरफ था वो तो आप रीचेकिंग करेंगे और दोबारा मुझे बताएं फॉल्ट कहाँ था। जी मैं वही उसकी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी आपने कहा कि 50 की जगह 54 लग गए। ये सिस्टम जब डाटा कंपाइल हो जाता है तो यहाँ पर प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं। इसमें एक जगह फॉल्ट आया कि एक प्रोग्रामर ने गलत कमांड चला के नंबर कहीं के कहीं पोस्ट कर दिए, जो ये हमारा सेकंड ईयर में प्रॉब्लम आया। सबसे बड़ा ये सेकंड ईयर का प्रॉब्लम था, गलत सब्जेक्ट में पोस्ट हो गए, उसको तो बोर्ड ने टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद वो रिजल्ट रेक्टिफाई होकर दोबारा नेट के ऊपर चला गया। ये इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि यही जो सिस्टम है ये हमारा मैट्रिक का सबसे बड़ा। मुझे ये बताएं कि ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? उन प्रोग्रामर्स की गलती है? हाँ, ये प्रोग्रामर की गलती है जो प्रोग्रामिंग करते हुए जिसने गलत जगह पर डाटा फीड कर दिया। ये उसकी ये गलती थी। ह्यूमन एरर था जिसका उन्होंने एक्शन लिया। हाई लेवल कमेटी बनी थी। ये ह्यूमन एरर पिछले साल भी हुआ था, ये ह्यूमन एरर मैट्रिक एग्जाम्स में हुआ और इस ह्यूमन एरर को बार बार बेयर किया जा रहा था। नहीं, ह्यूमन एरर जो मैट्रिक में कोई नहीं हुआ, 9th के अंदर एक एरर आया था कि उसमें भी एक इन्वॉल्व था। देखिए मसला ये होता है, ह्यूमन एरर को आप कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकते, जहां भी इंटरेक्शन होगा। मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी पिछले महीने अगस्त के महीने में मैट्रिक का रिजल्ट आया, उसमें भी यही हालात थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर माजिद नईम साहब, ये अबसार नईम, बिलाल नईम, अबसार नईम नंबर है 186745, बिलाल नईम 184281, ये दोनों आपके साहबजादे हैं बच्चे? जी बिल्कुल मेरे साहबजादे हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह इनके रिजल्ट्स आए। नहीं, इनके काफी खराब रिजल्ट आए हैं। मेरे पास नंबर्स हैं इनके, जो थ्योरी की, मैं प्रैक्टिकल की अभी बात भी नहीं करी, 550 आए हैं। आउट ऑफ 550 442 नंबर्स हैं। जी अच्छे नंबर हैं। एक चीज देखें, इनके मैट्रिक के नंबर भी ये विदाउट प्रैक्टिकल है, मैं आपको सिर्फ थ्योरी की बात बता रही हूँ अभी। ये विदाउट प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा दूसरी ये बताएं कि आप लोग एक हलफनामा साइन करते हैं ना, आप लोग बताते हैं कि जी आपके कोई बच्चे इस मैट्रिक का या इसका आपने इसकी एंट्री अपने बच्चों की उसमें नहीं की हुई थी उस हलफनामे। पहली चीज सुना, देखिए पहली चीज ये है कि बोर्ड के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने मुतलका चेयरमैन को लिखते हैं, मैं बोर्ड का एम्प्लॉय नहीं हूँ, पहली चीज। आपने कोई हलफनामा दिया था इस किस्म का? अभी आपसे कोई हलफनामा फिल कराया गया था? सुन लीजिए, मुझे 8 बोर्डों को असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए मैं कोई फीस भी चार्ज नहीं करता। मैं आता हूं तो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के अंडर आता हूं। आज जिस दिन इनकी रोल नंबर स्लिप इश्यू हुई उसी दिन हायर जो एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में मेरा कॉन्फिडेंशियल लेटर इनके रोल नंबर स्लिप के साथ, नामों के साथ, हर एक के साथ मौजूद है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप इस तरह का बच्चे दे रहे हो और बताया ना जाए। दूसरी चीज याद रखें कि मेरा काम रिजल्ट बनाना नहीं,
मेरा काम आपका काम रिजल्ट बनाना नहीं है, लेकिन हमारे मसला ये है कि रिश्तेदारियों की बिना पर, अच्छे ताल्लुकात और टर्म्स की बिना पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं और उन शख्सियात को दे दिए जाते हैं जो शायद एलिजिबल नहीं होती है, कॉम्पिटेंट नहीं होती। बहरहाल आपने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में किसी से मैं एक पैसा भी नहीं लेता। भाई मेरे पैसा ले लेते, प्लीज पैसा ले लेते, बहुत अच्छा होता है कि आप पैसा ले लेते, बच्चों का साल जाया होने से बच जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद नईम साहब। नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको ये भी बताते चलें कि ये जो बातें हो रही है ना कि बच्चों के नंबर कम आ गए, बच्चों के ज़्यादा नंबर आ गए, बच्चों को कहीं एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया, ये मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस इशू को, इस जो एक फॉल्ट है, इसको बुनियाद बना के इस मामले पे करप्शन हुई है। प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने लोगों को अब पैसे देना शुरू कर दिए कि हमारे बच्चे के नंबर बढ़ा दो, हमारे बच्चे के नंबर कम कर दो। क्लर्क माफिया सरगर्म हो गया। आज एक क्लर्क रंगे हाथों पकड़ा भी गया जब वो पैसे लेकर एक बच्चे के नंबर बढ़ा रहा था। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, मार्कशीट सिरे से गायब हो गई हैं। उमर चीमा साहब, अच्छा सिद्दीक अल फारूक साहब के पास मैं पहले चलती हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, आपने सुन लिया, डॉक्टर माजिद नईम फरमाते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो डेटा एंट्री कर रहे थे वो लोग, ये उनकी गलतियाँ हैं। बिल्कुल, जो नुकसान हुआ है, जिस तरह लोगों के घरों में तकलीफ़ पहुंची है, नौजवान बच्चे मुश्तइल भी हुए हैं और नौजवान बच्चे डिसहार्टेड भी हुए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल हमें बोर्ड के लोगों को कबूल करनी पड़ेगी। मैं आपके ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए अपनी हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से मुतालबा करूँगा कि बिल्कुल यहाँ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कम दर्जे की इंक्वायरी नहीं होनी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा और मेरा ख़्याल है ये इंशाल्लाह सुबह तक हो भी जाएगा कि जो बच्चा डिसहार्ट हो के जिसने ख़ुदकुशी की है, उस बच्चे के वालिदैन को ठीक ठाक मुआवजा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनकी जो है वो ज़ख्मों पर मरहम रखी जाए। तीसरी बात जो सामने आई है, आप मुतालबा कर रहे हैं या आप खुद कह रहे हैं कि आप करेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको तो हुकूमत पंजाब देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी कराएं। इस तरह से मिसाल के तौर पर मैं तवज्जो आपकी दिलाता हूँ, अहम मसला है, मसला अहम है, मैं तवज्जो दिला। देखिए, जिस तरह नादरा के कार्ड जाली बने, जिस तरह आपने देखा 3,50,00,000 वोटर्स जाली फहरिस्तें बनी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। मैं पंजाब के बिल्कुल चीफ जस्टिस से, लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो या तो ख़ुद नोटिस लें और या वज़ीर आला साहब जो है ये जुडिशल कमीशन मुकर्रर करें। इस तरह की चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होनी चाहिए। और अकरम साहब ने दुरुस्त कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा कि जो मसला चीफ मिनिस्टर पंजाब के सामने आया, मुस्लिम लीग नून के सामने आया, हमने अल्लाह के फजल करम से उसे हल करने की पूरी कोशिश की और हल भी किया। तो ह्यूमन एरर हो या कहीं गलती हो, किसी माफिया से मिला हुआ हो, हर चीज़ सामने आनी चाहिए, कौन के सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगी, जो डॉक्टर माजिद नईम है, अगर इनके लिए कहा जा रहा है कि इनके बड़े क्लोज टर्म्स हैं सीएम साहब से, जो कि खातिम आला हैं, वज़ीर आला पंजाब है शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब के भांजे हैं, इनकी जो इन पे ऑलरेडी इतने एलिगेशन हैं, इस पर नैप एक अरबों रुपए के घपले का इन पे केस है। अभी उमर चीमा साहब बता रहे हैं कि 2004 में एक्सपेल हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो जिस बंदे का बैकग्राउंड ये हो, जिसके पास ऑलरेडी इतने केसेस हो, उसको इतनी अहम काम सुपुर्द उसके कर दिया जाए। ये जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो उसमें ये भी आएगा। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो इस वक्त आपके चैनल के जरिए सुनने वाले हैं, कि उसका इसहाक डार साहब की रिश्तेदारी भी काम नहीं आएगी, वज़ीर आला के साथ ताल्लुकात भी कायम नहीं आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई अगर, तो ये साहब जो है ये जेल में जाएंगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। बहुत अच्छी बहरहाल बातें की हैं, जो बात अच्छी हो उस बात को अच्छा कहना ज़रूरी होता है। जुडिशल इंक्वायरी की भी बात कर दी है, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब से उन्होंने कहा है पंजाब हाई कोर्ट के वो इस पर जुडिशल इंक्वायरी करें और जो भी इसके ज़िम्मेदार हो, चाहे वो इसाक डार का भांजा हो, तो उनकी वो रिश्तेदारी भी काम नहीं आएगी, ताल्लुकात भी काम नहीं आएंगे। सराहते हैं इस इक़दाम को। देखिए नादिया, वैसे तो पिछले 3.5 साल के अंदर जितने भी करप्शन के बड़े बड़े स्कैम्स आए हैं, वो चीज़ें वो कोर्ट्स ने खुद ही सो मोटो एक्शन लेके ही सारा कुछ किया, वरना इन्होंने तो जो आपस में मुकमुका किया अच्छा, अभी उसमें तो एक दूसरे को हमेशा कवर अब किसी और को भी बात करने देना। सदीक साहब, आप फिर आप जाती करते हैं अपनी दफा, जरा मेरी बात जरा हौसले से सुने। जो मैं बात कर रहा था प्रोग्राम की, नादिया सब जानते हैं कि इनके पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम है और वो है लूट मार का। अभी आपके सामने इस मौजूदा चौथी दफा ये हुकूमत के अंदर है, चाहे आप सस्ती रोटी स्कीम देख लें, इनकी दानिश स्कूल देख लें, डेंगी का देख लें, ये अभी जो आपने जो बोर्ड्स के रिजल्ट्स की बात की, ये पिछले साल भी प्रॉब्लम हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ।
डेंगू के अंदर आपको पता है जो रोजाना 10 रोज रोजाना तकरीबन लाहौर शहर के अंदर सिर्फ 10 लोग जो है रोजाना जो है मौत के घाट उतर रहे, वो उसी डेंगू के बारे में इनको पिछले 2 साल से वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन ये कुछ नहीं किया। बात यह है कि जब लीडरशिप के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक खानदानी जमात बना के अपने इर्द गिर्द कसीदा को इकट्ठे करके और एजेंसियों के कंधों पे चढ़ के जो है इक़्तिदार पे कब्जा कर रही सिर्फ मकसद हो के, चाहे वो जाली डिग्रियों जाली वोटों के जरिए जो है इक़्तिदार में आके फिर सिर्फ अब आपके सामने अभी जब इलेक्शन जब करीब आ रहा है, अब देख रहे हैं अवाम पूरी सरापा एहतजाज है, तो ये भी बजाय इसके कि अवाम को ये बताएं कि इन्होंने आज जो है पिछले दौरों के अंदर जो कुछ उन्होंने किया वो तो आवाम को पता है अच्छी तरह से, जिस तरह से इन्होंने जो है मुल्क सवारों के कर्ज उतारो, मुल्क सवारो स्कीम चलाई, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए, किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, किस तरह ये अपना सासे सारे मुल्क से बाहर ले गए और जो दावेदार बनते हैं कि हम आवाम के और नौजवानों की जो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की आपके सामने। आज ये जो बोर्ड्स का जो स्टूडेंट्स का मसला हुआ है, पंजाब के अंदर 20 लाख स्टूडेंट इससे अफेक्ट हुआ है, और 20 लाख स्टूडेंट का मतलब है 20 लाख खानदान, वो किस अजियत से गुजरे होंगे। आपके सामने अभी आपने जो जिक्र किया कि वो जो अपने घर का जो एक उनका जो बच्चा जो दिल बर्दाश्त होकर जो मजबूर हो गया खुदकुशी करने पे, हम आए दिन आप देखते हैं रोजाना पंजाब में सड़कों के ऊपर भी, कल यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स का जब जिस तरह से एहतजाज था, इसी तरह सरकारी और जो मुलाजमीन है और बाकी जो लोग, आपको बताऊं उमर चीमा साहब, जिस बच्चे ने सुसाइड कमिट की है ना, उसको एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि एंट्री गलत से हुई थी। उसको ये पता चला कि उसको अब सप्ली में अपेयर होना पड़ेगा, उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली, और जब कुछ रीचेकिंग हुई, रीमार्किंग में पता ये चला कि उसने 275 मार्क्स उसके थे और वो उस पेपर उसने अटेंड भी किया था, वो एब्सेंट नहीं था। अब मुझे बताएं कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। चौधरी इकराम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, इन मसलों का हल क्या है? कुछ हल समझते हैं किस तरह से इस बैड गवर्नेंस को खत्म किया जाए? नहीं, ये सिर्फ बैड गवर्नेंस नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइम है। मैं समझता हूँ ये क्राइम है। मैं वो डॉक्टर नईम साहब से सवाल करना चाहता था कि अगर ये ह्यूमन एरर है, क्या इनके पास वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं था? क्या उस सिस्टम को पब्लिक तक पहुँचाने से पहले इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जो हाई अफसर हैं पंजाब हुकूमत के, जो सुबह से शाम तक गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, नारे लगाते हैं पब्लिक के साथ, सुबह से शाम तक फोटो सेशन हो रहे होते हैं, खुदा का वास्ता अगर वहाँ बैठ के लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के बारे में सोच लेते, उसे वेरीफाई कर लेते, तो शायद ये चीजें ना होती। ह्यूमन एरर इसीलिए होते हैं कि उनके ऊपर भी लोग बैठे होते हैं जो उन्हें वेरीफाई कर रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें पब्लिक करते हैं। देखिए ह्यूमन एरर, और ये अभी ये डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे थे, मैट्रिक के एग्जाम में मैडम ये हुआ था कि इन्होंने रिजल्ट अनाउंस अभी नहीं किया था, कॉलेजेस की जो एडमिशन की डेट थी वो खत्म हो गई थी और रिजल्ट हुकूमत पंजाब नहीं अनाउंस कर सकी थी। इन्हें मानना चाहिए कि ये बद अमालियां जो हैं हमारे सामने आ रही हैं और हम सब सियासतदानों को ये सोचना है। और मुझे अफसोस होता है कि पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर, 2-2 बार वजीर आला बना दिया आपने, उन्होंने गुज़श्ता 20 साल में कौम को क्या दिया, आइंदा क्या देंगे, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि आज एक नए स्लोगन के साथ क्या हम कौम को बेवकूफ बनाने जा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। करेंगे कि मेरा ख्याल है कि इख्तियारात को तकसीम करने की ज़रूरत है। अगर ख़ासतौर पे जो इतने अहम पोर्टफोलियोज हैं, इतनी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इख्तियारात को तकसीम ज़रूर किया जाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ के इतने इशूज़ आ रहे हैं। देखें कि सदीक अल फारूक साहब, एक सेकंड, 18वीं तरमीम के बाद आपके देखें 18वीं तरमीम के बाद जो है पंजाब पाकिस्तान के अंदर खासतौर सूबों के अंदर जो वजीर आला हैं वो तारीख के सबसे ज़्यादा वसाइल के हिसाब से, इख्तियारात के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत इस वक्त कंसिडर किए जाते हैं। आपके सामने इन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म किया, नीचे से भी सारे इख्तियारात ले लिए, ऊपर से फेडरल से ले लिए, और उसके बाद फिर इस किस्म की उज़रदारियाँ पेश करनी कि जी ये हमने नहीं किया, ये फलाने नहीं किया। बात ये है कि ये छोटे बेचारे जो है, छोटे एहलकारों को, सरकारी जो है मुलाजमीन को जो है हथकड़ियाँ लगवा के ये मसाइल का हल नहीं है, ऊपर बैठे जिम्मेदारान है, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा, वो पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक ये मामला ठीक नहीं होने वाला। एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो फारूक साहब से बात करूंगी, क्योंकि सदीक अल फारूक साहब बहुत बेहतर अंदाज में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी होगा, उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पंजाब हुकूमत से भी वो मुतालबा करते हैं। लेकिन एक बात और पे मैं उनकी राय ये जानूंगी कि अगर इख्तियारात की मुनासिब तरीके से तकसीम हो, खास तौर पर वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर कितनी होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ के जो हाल डेंगू का देख रहे हैं, यही एक वजह है कि वहाँ पर कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास
एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री है, ये उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।